उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज 8 फरवरी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। A few moments later. रीड जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज 8 फरवरी और आज के गोल मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। मनोविज्ञान में विशिष्ट बालक और संस्कृत में धातु रूप, हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरे, पर्यावरण अध्ययन में प्रमुख विभूतियाँ, मैथ्स में लाभ आने वाला चैप्टर। तो यहाँ मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है मैंने। यहाँ मैं सारे काम से फ्री होने के बाद आज सुबह नहीं पढ़ी थी जल्दी उठ के, क्योंकि रात में मैं 12 बजे सोई थी, तो फिर 6 साढ़े 6 बजे उठी थी सुबह, इसलिए तो मैंने रात सुबह कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद सारे काम से फ्री होके यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी मैं 10 बजे। 10 बजे पढ़ने बैठी थी, ज़्यादा जल्दी नहीं बैठी थी। सारा काम करते करते मुझे 10 बज गए थे। 10 बजे मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ मैं, मनोविज्ञान, और उसमें विशिष्ट बालक वाला जो चैप्टर है वो वाला चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये विशिष्ट बालक वाला है जो मनोविज्ञान में मेरे अब लगभग चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। जो बाकी है उनको मैं 2-4 दिन में पूरे कंप्लीट कर लूँगी। बाल विकास हो गया, अधिगम हो गया, बुद्धि हो गई, व्यक्तित्व हो गया, विशिष्ट बालक वाला आज हो जाएगा मेरे। फिर मेरे पास जो चैप्टर हैं वो ज़्यादातर अब उसके शिक्षण विधियों के बाकी है, जैसे आरटी है, एनईपी 2020 अभी जो नया जुड़ा है वो है, एनसीएफ 2005 है, और जो शिक्षण विधियाँ हैं वो सारी बाकी है मेरी। तो 3-4 दिन उनको कंप्लीट करने में लगेंगे। आज 8 तारीख हो गई है, तो मेरा जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो 15 तारीख से पहले पहले मुझे कंप्लीट करना है। सभी सब्जेक्टों का सिलेबस मुझे रिवीजन के लिए 15 तारीख से पहले पहले रिवीजन उनका कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मॉडल पेपर भी करने हैं और दोबारा एक बार और रिवीजन करना है उन सब का। तो इसलिए मैं 15 तारीख से पहले पहले सभी सब्जेक्टों का रिवीजन कंप्लीट कर दूँगी। यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही थी और हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरे वाला जो चैप्टर है वो वाला मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी, उसका रिवीजन कर रही थी, और मैं बोल बोल के याद कर रही थी उसको। जैसे हाथों के इशारे कर कर के, मेरी आदत है, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो उनको हाथों के इशारे कर कर के याद करती हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे ही याद करती हूँ अधिकतर सभी को, इससे मुझे जल्दी याद होता है। तो यहाँ पे मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। वैसे तो मैं मन में पढ़ती हूँ, लेकिन जब मैं कोई नहीं रहती है, मैं अकेली रहती हूँ, तो फिर मैं ज़ोर ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोलती, ओनली होठों को हिलाती रहती हूँ और बोलती रहती हूँ, इससे मुझे जल्दी याद हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे लोकोक्ति और मुहावरे कम से कम 100-150 मुहावरे थे और 100-150 ही लोकोक्ति थी जो मैंने रजिस्टर में लिख रखी है। मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उनमें ही ये है। तो ये मेरा सेकेंड टॉपिक है रिविज़न का। फर्स्ट टॉपिक मैंने मनोविज्ञान का कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद मैं हिंदी पढ़ने लग गई हूँ यहाँ पे, और हिंदी का मैं रिवीजन कर रही हूँ लोकोक्ति मुहावरे का। और मेरे हिंदी में भी अधिकतर चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब शिक्षण विधियाँ बाकी है और 2-4 चैप्टर और बाकी है, तो उनको मैं कंप्लीट करूँगी। और फिर 15 तारीख तक, और उनसे पहले ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने के बाद शिक्षण विधियों में सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियों में साथ साथ ही पढ़ूँगी। इसके बाद यहाँ मैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ रही थी, और पर्यावरण अध्ययन में आज मैं पढ़ रही हूँ प्रमुख विभूतियाँ, जो प्रमुख व्यक्तित्व है, जैसे केसरी सिंह बारड है, जमनालाल बजाज है, जिनको गुलाम नंबर 4 कहा जाता है, गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है, प्रताप सिंह बारड, केसरी सिंह बारड, जोरावर सिंह बारड, और जो भी मतलब सारे थे उनके बारे में मैंने पढ़ा है। और सबकी जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन सी जेल में रहे, क्या किस कारण से वो जेल में गए, उन्होंने कौन सा नारा दिया, तो ये सारे अर्जुन लाल सेठी वगैरह ये सारे मैंने इसमें पढ़े हैं। प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत इनमें हमारे 1 या 2 क्वेश्चन इनसे बनता है। प्रमुख व्यक्तित्व से 2 नहीं पर 1 क्वेश्चन तो बनता ही है। मैंने जो सिकवाल की बुक ले रखी है उसी बुक से मैं इसका रिविज़न कर रही थी यहाँ पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, 1 घंटा लगा था इसका रिवीजन करने में। तो फिर उसका रिवीजन करने के बाद यहाँ मैं संस्कृत पढ़ रही थी, और संस्कृत में धातु रूप का रिवीजन कर रही हूँ आज। धातु रूप जैसे वो लट लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार, तो इनका सारा मैंने यहाँ पे रिवीजन किया। यहाँ पे जो मेन मेन लिखे हुए थे उनको मैं ज़्यादा पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं। आत्मनेपदी, परस्मैपदी सारे लिखे हुए हैं इसमें, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं ज़्यादा जोर दे रही थी और उन्हीं को मैं पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत सबको पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अधिकतर तो सभी एक जैसे होते हैं। जो ज़्यादा अलग होता है मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ।
और उन्हीं को याद करती हूँ कि उनमें से क्वेश्चन बनता है, तो वो मतलब जो अलग होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ से जो क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाए, इस वजह से मैं सारे नहीं पढ़ती हूँ। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पेज के ऊपर की साइड में जो खाली जगह होती है वहाँ पे लिख के रखती हूँ, तो उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उनको ज़्यादा याद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो पिछले पेपरों में आए हुए होते हैं। मैं अभी देख लो, आप मेरे को वीडियो में देख रहे होंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि मैं ऊपर जो पेज के ऊपर जो लिखे हुए हैं उनको ज़्यादा पढ़ रही हूँ। ये पुराने पेपरों में आए हुए हैं, जो मैंने जब नोट्स बनाए थे उन सर ने बताए थे कि ये उस पेपर में आया हुआ है, ये उस पेपर में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं आता है, तो इन पे ज़्यादा जोर देती हूँ मैं पढ़ने में। यहाँ पे फिर उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ रही थी, और मैथ्स में मैं लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। लाभ हानि वाला चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ लिया है। सबसे पहले तो मैं इसके सारे फॉर्मूले लिख रही हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि फॉर्मूले लिखने से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है और कम टाइम में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें 6 टाइप दे रखी थी, 6 टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं। सारे मतलब एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन कर रही थी मैं यहाँ पे, तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था और शाम पड़ गई थी ये वाला चैप्टर कंप्लीट करते-करते। मैथ्स पढ़ते-पढ़ते मुझे अंधेरा हो गया था, 6 साढ़े 6 हो गई थी मैथ्स पढ़ते-पढ़ते। मैं सुबह भी 10 बजे पढ़ने बैठी थी। बीच में थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ मैं, जैसे मैं ब्रेक लेती हूँ, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठती हूँ। तो थोड़ा बहुत बाहर जाके टहल के और थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का ब्रेक लेती हूँ हर सब्जेक्ट के बीच में, जिससे मनोरंजन भी होता है और इंसान बोर भी नहीं होता है पढ़ते-पढ़ते। नहीं तो रेगुलर आप 10-11 घंटे नहीं बैठ सकते हो, 2-3-4 घंटे तो फिर भी चलता है, 3-4 घंटे तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन 10-11 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मैं बीच-बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। शाम का टाइम हो गया था, तो फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी। किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो लाती रहूँगी, और मेरी अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।